हेलो स्टूडेंट, दिस इज महेश नागर एंड यू वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। होप अभी तक के सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, शॉर्ट्स आपने देखे होंगे और उनमें अपनी कमेंट आपने करके नहीं बताई है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। टीचर का मोटिव ये होता है कि अपने स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आए और वो उससे चीज़ें सीख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ज़बरदस्त होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट कई सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ ब्रांचेस है और उन ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे और क्या उनको कहते हैं और किस तरह की चीज़ें उसमें होती है। सबसे पहला है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं। इफ वी स्टडी ऑफ फोनेटिक्स देन व्हाट वी स्टडी इन फोनेटिक्स। सवाल यह है कि क्या हम पढ़ेंगे। फोनेटिक्स मतलब क्या होता है। फोनेटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। और किस एस्पेक्ट में यह एस्पेक्ट है कि जो वर्ड है उसका फिजिकल एस्पेक्ट में, फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब ये फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको फोनोलॉजी बता देता हूं। फोनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साउंड एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साउंड एंड फोनोलॉजी इज आल्सो स्टडी ऑफ साउंड बट इन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। दो वर्ड्स जो होंगे उनको हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। कॉग्निशन या कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, यानी कि समझ परख, यानी कि ज्ञान के हिसाब से। एक वर्ड किस तरह से लिखा है वो उसका फिजिकल एस्पेक्ट होता है, और एक वर्ड का मीनिंग क्या है उसको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक वर्ड है, यहां पर मैं लिख देता हूं। इसको क्या पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे लेड। दैट इज द फिजिकल एस्पेक्ट, क्योंकि ये लिखा है LEAD, लेड। ये फिजिकल एस्पेक्ट मींस इसका साउंड क्या हो रहा है, लेड। नाउ कम टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट। मैं फिर लिखता हूं यहां पर, अब इसको हम पढ़ेंगे लीड, राइट। बिकॉज लेड मींस होती है एक मेटल और लीड एक वर्ब। ये क्या हो गई, एक नाउन हो गई, और ये है एक वर्ब। लीड मींस टू सजेस्ट समवन और टू लीड समवन, लाइक लीडरशिप करना, तो लीड से ही लीडरशिप आया है। तो इसको हम लीड बोलेंगे और इसको हम लेड पढ़ेंगे। साउंड तो दोनों में ही कर रहे हैं हम, यहां पर लेड साउंड हो रहा है और यहां पर लीड साउंड हो रहा है। तो फिजिकल अगर एस्पेक्ट को देखें हम साउंड की हिसाब से या फिजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से अगर हम साउंड देखें तो इसका साउंड लेड ही होना चाहिए। लेकिन कॉग्निशन के हिसाब से देखें तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लेड होगा और इसका लीड होगा। तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में इतना ही डिफरेंस होता है। वी स्टडी इन बोथ द सब्जेक्ट्स ऑफ साउंड। हम केवल और केवल साउंड की स्टडी करते हैं दोनों ही सब्जेक्ट्स में या दोनों ही ब्रांचेस में। बट इन फोनेटिक्स वी स्टडी ऑफ साउंड्स on the basis of physical aspects. In phonology, again we study of sounds, but as compared to phonetics, here we focus on cognitive aspect, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष पर हम फोकस करेंगे। Then come to morphology. What is the morphology? Morphology means study of formation of word. शब्द कैसे बनता है उसके फॉर्मेशन की स्टडी को हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। यानी कि एक ऐसी ब्रांच इंग्लिश की जहां पर हम स्टडी करते हैं कि कोई वर्ड कैसे बना है, ठीक है, किस तरह से वो बनता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। देन कम टू सिंटैक्स। दैट इज द मेन थिंग जो कि हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, जहां पर हम फिगरेटिव ग्रामर पढ़ते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि हम यहां पर स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनाए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ a sentence.
तो इस सेंटेंस के स्टडी करते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है या मॉडल वर्ब्स क्या क्या है, फिर आपकी मेन वर्ब्स क्या क्या है और किस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, किस तरह से इन्फिनिटिव्स आएंगे, किस तरह से जेरंड आएगा, किस तरह से हम बोल सकते हैं पार्टिसिपल्स आएंगे और कहां पर वो आ सकते हैं और कहां पर वो आएंगे, एडजेक्टिव्स का यूज कहां पर करते हैं, किसके पहले करते हैं, कब बाद में करते हैं, इसके अलावा वर्ब के पहले या वर्ब के बाद में किस तरह से हम एडवर्ब्स का यूज करते हैं, किस तरह से हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज कहां पर होता है, ये सारी स्टडी जो हम करते हैं वो करते हैं हम सिंटैक्स में। ओके, सो कम टू अनदर टॉपिक दैट इज सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मीनिंग। स्टडी ऑफ मीनिंग यानी कि हमने सेंटेंस तो बना लिया बॉस, हमने स्ट्रक्चर, हमें सिंटैक्स अच्छे से आता है और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर बना लिया, यानी कि वी आर गुड सिंटैटिकली और वी आर करेक्ट एट सिंटैटिकली। बट हमें यह भी देखना होगा कि सेमेंटिकली वो उसका कोई मीनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि हो सकता है कोई सेंटेक्स सिंटैक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट हो बट हो सकता है सेमेंटिक्स के अकॉर्डिंग वो गलत हो। किस तरह से मैं बता देता हूं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देकर। सेंटेंस में लिखता हूं ही ड्राइव्स ए बाइक। अब देखिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमने देखा कि सिंटैटिकली तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। बट सिंटैटिकली अगर हम देखें तो बाइक को चलाने के लिए ड्राइव वर्ड का यूज हम नहीं करते हैं। कार को ड्राइव करते हैं, बस को ड्राइव करते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर ड्राइव करते हैं, ट्रक ड्राइव करते हैं, बट बाइक के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइड। सो हम बोलेंगे राइड्स। तो अगर मैंने लिखा ही राइड्स ए बाइक तो इसका मतलब हमने सिंटैटिकली और सेमेंटिकली दोनों ही रूप से करेक्ट लिखा है। बट अगर हम यहां पर ड्राइव्स लिख देते हैं तो सिंटैटिकली तो वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंटैक्स के अकॉर्डिंग तो हमने जो स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग हमने करेक्ट सेंटेंस बनाया है। बस सिंटैटिकली जो है वो हम क्या नहीं कर पाए हैं, हम इसको करेक्ट नहीं बना पाए। तो सिंटैटिकली हमें फोकस करना होगा और हम यहां पर ड्राइव्स की जगह राइड्स करेंगे, तब जाके ये करेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट जो है वो है प्रैग्मेटिक्स। अब इस प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है बॉस, इस प्रैग्मेटिक्स में एक्चुअली हम जिस लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, है ना, किसी भी लैंग्वेज की या किसी लैंग्वेज की ये ब्रांच होती है, चाहे अच्छा ये जो टॉपिक्स है सीधे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सभी हर लैंग्वेज के लिए होते हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लिश के लिए है, ये एप्लीकेबल है हर लैंग्वेज है। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में भी आपको ये सारी चीजें हैं। अब उनमें हिंदी के नाम अलग होंगे, यानी कि हिंदी मीनिंग्स इनके अलग होंगे। और अगर आप किसी अदर लैंग्वेज को पढ़ रहे हो जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल और फ्रेंच और चाइनीज, सभी में ये सभी ब्रांचेस आती है और इनमें स्टडी वही करते हैं। सपोज स्टडी ऑफ साउंड तो हम इंग्लिश वर्ड की साउंड की स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ कॉग्निशन एस्पेक्ट यानी कि स्टडी ऑफ साउंड, फोनोलॉजी का करेंगे तो भी हम सभी लैंग्वेजेस में करते हैं। मॉर्फोलॉजी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कैसे हुआ, तो हिंदी का वर्ड कैसे हुआ, जैसे तो आपने सुना होगा तत्सम, तद्भव वर्ड, है ना, तो उनको कैसे, फारसी शब्द कौन से है, कहां से आए, वो सब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद सिंटैक्स, स्ट्रक्चर हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म से करण को, इस तरह से अपादान से समाधान, पता नहीं क्या है, ठीक है। सॉरी, आई एम एन इंग्लिश टीचर सो आई कैन टेल यू। तो सिंटैक्स सिंटैटिकली हम वहां पर भी स्टडी करते हैं, सेमेंटिकली हम इंग्लिश में भी स्टडी करते हैं, तो अदर लैंग्वेजेस में भी हम स्टडी करते ही करते हैं। इससे कोई दो राय नहीं कि दूसरी लैंग्वेज में हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। लास्ट आता है प्रैग्मेटिक्स। अब प्रैग्मेटिक्स, ये प्रैग्मेटिक्स होता क्या है और किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। जब हम इन सब चीजों को कर चुके होते हैं तब हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए एक लैंग्वेज में एक सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, अब उसके मीनिंग की स्टडी तो हमने कहां कर ली है, सेमेंटिक्स में कर ली है कि भैया उसका मीनिंग करेक्ट है या नहीं है। तो फिर आगे और हम इससे ज्यादा क्या स्टडी करें, क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं बताता हूं आपको कि देखिए किसी कंडीशन में हम कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो हम प्रैग्मेटिक्स में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ, यानी कि यहां पर किस चीज की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज।
अब स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, अब कहने का मतलब है कि भैया हम तो, आपने बोला सर हिंदी में बोलिए, हम हिंदी में बोलने लग गए, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बोलने लग गए, मराठी में बोलिए, मराठी में बोलने लग गए, जो भी लैंग्वेज हमें आती है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग पर्टिकुलर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, अवर थॉट्स, अवर इमोशंस। बट यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो, बट जिस भाषा का भी आप उपयोग कर रहे हो, जिस भाषा को भी आप यूज करो, सपोज दैट यू आर यूजिंग इंग्लिश और यू आर यूजिंग हिंदी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर लैंग्वेज पैटर्न। लैंग्वेज पैटर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए आप यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, वहां पर किस तरह के वर्ड्स आप यूज करोगे। यू कांट मेक एन ऑर्डर, आप आदेश नहीं दे सकते, ठीक है, आदेश दिलवा नहीं सकते अपने प्रिंसिपल को। सो यू कैन रिक्वेस्ट टू हिम, आप उससे क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर आई नीड एन अर्जेंट लीव फॉर 2 days, सो काइंडली ग्रांट मी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आई हैव एन अर्जेंट नीड ऑफ अ लीव, सो गिव मी द लीव, ताकि मुझे लीव दो। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते। सपोज दैट यू आर आस्किंग समथिंग टू योर पेरेंट्स, सो यू हैव टू मॉडिफाई योर वर्ड्स, है ना। आपको उस तरह से आदेशात्मक बात नहीं करना पड़ेगी, ऑर्डर के मेनर में बात नहीं करना पड़ेगी, आपको पोलाइट होना पड़ेगा। सपोज दैट यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, सपोज दैट यू नीड ए कप ऑफ टी, राइट। सो दुकानदार के पास गए, चल रहे एक कप चाय दे, यू कांट से लाइक दिस, राइट। आप हिंदी बोले, आपने बोला चल एक कप चाय दे, इट्स यूज ऑफ लैंग्वेज, आप क्या कर रहे हैं, आपको फोकस करना होगा। वहीं अगर आपने बोला भैया एक कप चाय देंगे, आप अब यहां पर देखिए आप हिंदी ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो कहां पर किस तरह के वर्ड्स का यूज करना है, किस तरह के लैंग्वेज का यूज करना है, हम प्रैग्मेटिक्स में ये पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का किस तरह से यूज करना है, तोल मोल कर बोलना। कहने का मतलब तोल मोल के बोलना, तो किस तरह से आप तोल मोल कर बोलोगे और किस तरह से उनका यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ प्रैग्मेटिक्स। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारे इतने वीडियोस में हमने सारी चीजें देखी, तो हमने उनको सिंटैक्स देखा है। अब सिंटैक्स कैसे होता है, बहुत यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड होता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके अंदर आती है। जैसे आप फोनेटिक्स है तो यहाँ पर एलोफोन्स होते हैं, फोन्स होते हैं, और आप बोल सकते हैं कि फोनिम्स होते हैं, आपको यहाँ पर मॉर्फेम्स होते हैं, ठीक है। ये कई सारी चीजें होती है और इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, और उनको अगर आपको सीखना है और उनको अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू शुड वॉच द शॉर्ट्स। I will make shorts on these definitions, ठीक है। इन डेफिनेशंस के ऊपर मैं शॉर्ट्स बनाता रहूंगा ताकि आप वहां पर 1 मिनट के अंदर अंदर वो डेफिनेशन सीख लें। सो आई होप कि आपको ये ब्रांचेस समझ में आई होगी, किसी भी लैंग्वेज की ब्रांचेस क्या होती है। बट हम यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश के रेफरेंस में कर रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश ओनली। सो बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट for your learning, for your spoken, and I hope your spoken practice is going on very well. So wish you all the best and thanks for watching this video.